पूर्व डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस गुजरात राज्य, जिनका नाम वी.एम. पारगी, जो कि आज कहे तो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी यादें हमारे बीच में है और हर एक युवा के लिए, युवा वर्ग के लिए वह एक प्रेरणा स्रोत है। नमस्कार, मैं हूं राजेश सिसोदिया और इस समय आप देख रहे हो आरजे भारत न्यूज़ 7। जैसे कि मैंने शीर्षक में कहा तो आप समझ गए होंगे हम किस विषय पे कुछ चर्चा करने वाले हैं। इस समय मैं दाहोद में मौजूद हूं और आज हम स्वर्गीय श्री वी.एम. पारगी आईपीएस रिटायर के बारे में, उनके बारे में कुछ चर्चा करने वाले हैं। और आज दाहोद के अंदर हमने देखा कि आदिवासी युवा वर्ग के नौजवानों के लिए, भाई और बहनों के लिए आज विशेष परीक्षा का आयोजन किया गया है। यह परीक्षा 2 अलग अलग सेंटरों में हो रही है, पुलिस के चुस्त बंदोबस्त के साथ, और परीक्षा बड़े ही शालीनता पूर्वक हो रही है। तो आइए हम इनसे बातचीत करेंगे। सर जी नमस्कार। नमस्ते राजेश जी, कैसे हो आप? मैं बहुत अच्छा हूँ। तो वसैया साहब, पहले तो आरजे भारत न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज ये किस प्रकार के एग्ज़ाम है जो कि जनरल नॉलेज स्कॉलरशिप एग्ज़ाम्स 2025, बराबर? तो किस प्रकार के एग्ज़ाम है सर ये? राजेश जी, ये हमारे समाज के जो युवा वर्ग है जी, ग्रेजुएट जो बच्चे हैं, उनके लिए सार्वजनिक बिरसा मुंडा भवन के द्वारा ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स आयोजित की गई है। क्योंकि समाज तभी आगे बढ़ेगा जब बच्चे शिक्षा लेंगे। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अगर उनको प्रॉपर अवेयरनेस होगा तभी कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो गुजरात सरकार हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो उनके द्वारा आयोजित की गई कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में वो अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। हमारे यहाँ जो आदिवासी समाज के युवा वर्ग है उनमें इतनी अवेयरनेस नहीं है। तो हमारे समाज के जो सार्वजनिक ट्रस्ट के जो सभ्य है, मैनेजमेंट कमेटी के जो सभ्य है, हमने सब मिल बैठ के ये सोचा कि अगर अवेयरनेस आएगी तो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो भी है, यूपीएससी है, जीपीएससी है, पुलिस डिपार्टमेंट, वहाँ अच्छा कर सकेंगे। ये भावना को ख्याल रखते हुए हमने आज 14 दिसंबर को ये एग्ज़ाम यहाँ डिस्ट्रिक्ट लेवल की आयोजित की गई। उनके 2 एग्जामिनेशन सेंटर है, एक तो छापरी गुरुकुल स्कूल और ये एक रमीलाबेन आर्ट्स कॉलेज, यहाँ पे ये एग्ज़ाम आयोजित की गई है। ये एग्ज़ाम 2 घंटे की है, 11 बजे हमने स्टार्ट की है, 1 बजे ये ख़त्म होगी। और इनमें जो बच्चे अच्छा करेंगे तो उनको भवन की ओर से, सार्वजनिक बिरसा मुंडा भवन की ओर से तकरीबन 63,000 के हम इनाम राशि देने वाले हैं, जिससे जो बच्चों है आदिवासी समाज के जो युवा वर्ग है उनमें अवेयरनेस आएगी कि एग्ज़ाम कैसे देंगे, जिसकी ओर से उनमें क्या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, जीपीएससी है या यूपीएससी है, पुलिस डिपार्टमेंट की है, वो अच्छी तरह से दे पाएंगे। यही हमारा मोटिव है सार्वजनिक बिरसा मुंडा भवन का। जी, मतलब जैसे कि हमको यहाँ पर वसैया साहब ने बताया है कि आदिवासी समाज के जो युवा धन हैं, बच्चे हैं, नौजवान हैं, जिन्होंने अपना +2 या ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, मास्टर डिग्री भी उन्होंने कंप्लीट कर ली है, लेकिन अब जो तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी, जीपीएससी या फिर क्लास 1, क्लास 2 या 3 या 4 की जो तैयारियां कर रहे हैं, उसका प्री जो यहाँ एग्जामिनेशन, कैसे एग्ज़ाम भविष्य में हो सकती है, उन सबको ध्यान में रखते हुए उन्होंने कहा। और साथ ही साथ यह भी बताया कि यहाँ पर कुछ इनामी राशि का भी इन्होंने बातचीत हमसे की। तो मुझे बताइए कि यह जो एग्ज़ाम ये देने के मन में कैसे आया, और यहाँ पे जो लिखा है स्वर्गीय श्री वी.एम. पारगी आईपीएस रिटायर्ड, उनकी स्मृति में क्या है ये? मतलब ये हमारे समाज के गौरव है जी। आदिवासी समाज के पूरे गुजरात के प्रथम यूपीएससी एग्ज़ाम क्लियर करके प्रथम आईपीएस बनने वाले हैं। गुजरात कैडर के ये आईपीएस है। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी गुजरात पुलिस की सेवा में समर्पित की है। साथ ही साथ जब वो सर्विस में थे उन्होंने समाज का भी ख्याल रखा। जब वो निवृत्त हुए उसके बाद उनके मन में एक ख्याल आया कि एक हमारा भवन होना चाहिए। और
उसी ख्याल को हमने सब ने मिल बैठ के मूर्तिमंत किया और आज उसरवाण में वो हमारा आदिवासी समाज भवन जिसका नाम है बिरसा मुंडा भवन वो कार्यरत है। वहाँ 365 डेज 24 आवर लाइब्रेरी चलती है। हम लोग सब बैठते हैं और समाज की आर्थिक उन्नति कैसे हो, शैक्षणिक प्रगति कैसे हो और साथ साथ में स्पोर्ट्स में भी हमारे बच्चे कैसे आगे निकले वो हम लोग मिल बैठ के वो चर्चाएं करते हैं और उसको मूर्तिमंत करते हैं। ऐसे ही हमने 2024 में एक श्री जयपाल सिंह मुंडा खेल महोत्सव आयोजित किया था SRP जूथ पावड़ी पर। वहाँ तकरीबन 2000 खिलाड़ियों ने 3 डिस्ट्रिक्ट के खिलाड़ियों ने भाग लिया था और हमने 3 लाख का इनामी राशि प्लेयर्स को दी थी। और उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए शैक्षणिक योग्यता जिनकी है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने वाले जो इच्छुक बच्चे हैं उनके लिए आज यहाँ पे हमने ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अवेयरनेस के लिए ये एग्जाम आज ली है हमने। श्री VM पारगी सर लास्ट ईयर 4 जनवरी को हमारे समाज के जो थे वो हमारे बीच से चल बसे, पर उनका एक उद्देश्य था कि आदिवासी समाज के बच्चे, आदिवासी समाज ज्ञानवान बने, बलवान बने और धनवान बने। उसी दिशा में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आज ज्ञानवान की दिशा में आगे बढ़ते हुए हमने ये एग्ज़ाम यहाँ पे आयोजित की गई है। तकरीबन उसमें 600 युवाओं ने आज ये पार्टिसिपेट किया है और बहुत ही अच्छा प्रतिसाद मिला है, क्योंकि शून्य से शुरुआत होती है और आज हमने शुरुआत कर दी है और हमको इसका अच्छा प्रतिसाद मिला है। क्या ये पहली बार ही किया गया है कि पहले भी ये कंपटीशन का ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम रखी थी? ये सार्वजनिक बिरसा मुंडा भवन की ओर से ये आज पहली बार हमने ये ऐसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आदिवासी समाज के जो युवा वर्ग है वो आगे बढ़े, उनमें जागृति आए और कोई भी गुजरात गवर्नमेंट की ओर से, सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से वो अच्छी तरह से कोई भी एग्जाम दे, वो GPSC में क्लास 1-2 बने, UPSC अच्छी तरह से फेस करे, पुलिस डिपार्टमेंट की कोई भी एग्ज़ाम हो, रेवेन्यू डिपार्टमेंट की कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे टीचर्स की कोई भी एग्ज़ाम हो, वो अपने आप को स्थापित करें और ऐसे एग्ज़ाम में क्लियर करके समाज को गौरवशाली बनाए, ज्ञानवान बनाए और धनवान बनाए। देखिए वसाया साहब ने बताया है कि किस प्रकार से यहाँ पर बातचीत हुई हमारी कि यह पहली बार एक प्रयत्न था और इस प्रयत्न में तकरीबन 600 विद्यार्थियों ने आदिवासी समाज के नौजवानों ने भाग लिया और बड़े ही आनंद के साथ और हर्ष उल्लास के साथ यहाँ पर हमने काफ़ी एग्ज़ाम में काफ़ी लोग आए हैं और सभी सेंटर पे हम लोग गए। दोनों सेंटर, यहाँ पर 2 सेंटर थे और सभी क्लास में हम गए। काफ़ी एक अच्छी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद हुए। तो हमको ये बताइए, जिनके नाम से ये एग्ज़ाम्स रखा गया है उनके जीवन के बारे में 2 शब्द। उनका जन्म कहाँ पर हुआ, कैसा उनका परिवार था और क्या उन्होंने अपने जीवन काल में किया, थोड़ा 2 शब्द सर। जी बिल्कुल। मान्यवर लेट श्री VM पारगी सर भले आज हमारे बीच नहीं रहे, पर वो हमारे समाज के गौरवशाली पुरुष है। वो हमको कुछ सिखा के गए और उनके पद चिन्हों पे चलते हुए हम सब आज आगे बढ़ रहे हैं। उनका जन्म राजस्थान गुजरात की एक गांव है, छोटा सा गांव खेड़ापा, वहाँ पे हुआ। बहुत ही अभावों में पले, उसके बावजूद संघर्ष की जो पराकाष्ठा है वहाँ पे पहुँचे। उन्होंने प्राथमिक शिक्षा वरुणा आश्रम से ली, भिल सेवा मंडल के द्वारा। उसके बाद वो यहाँ कुमार आश्रम जो चाकलिया रोड पे है, भिल सेवा मंडल द्वारा संचालित, वहाँ वो छात्रालय में रहे और MY में उनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई। वहाँ पे उन्होंने साइंस कंप्लीट किया, 12th साइंस। उसके बाद वो LD इंजीनियरिंग कॉलेज अहमदाबाद में चले गए, वहाँ से उन्होंने इंजीनियरिंग की पदवी हासिल की। उनमें एक वो जिज्ञासा थी कि हमको आगे बढ़ना है और उसी स्तर में आगे बढ़ते हुए उन्होंने UPSC एग्ज़ाम क्लियर की और UPSC एग्ज़ाम
अच्छे मेरिट से पास करते हुए गुजरात कैडर में वो आईपीएस बने और आईपीएस बने और अपनी पूरी जिंदगी पुलिस डिपार्टमेंट की गुजरात के लोगों की सेवा में उन्होंने निकाल दी। उसके बाद जब निवृत्त हुए, समाज के प्रतिष्ठित लोग जो समाज को आगे बढ़ाना चाहते थे, उन्होंने एक वहाँ पे अपना एक आइडिया रखा कि ऐसा एक हम भवन बनाते हैं जहाँ पे बच्चे पढ़े, बच्चे की वहाँ पे शिक्षा हो, बच्चे वहाँ पुस्तकालय में पढ़ने आए और उनका वो विचार हमने मूर्तिमंत किया। और आज से तकरीबन 3 साल पहले हमने बिरसा मुंडा भवन बनाया और ट्रस्ट का नाम स्थापित किया, सार्वजनिक बिरसा मुंडा ट्रस्ट। हर महीने हम लोग इकट्ठे होते हैं और समाज के बच्चे, समाज सच्चे अर्थ में सांस्कृतिक, आर्थिक, शैक्षणिक या पॉलिटिकल स्तर पे आगे बढ़े। हम लोग उन्होंने हमको जो विचार दिए हैं उनको मूर्तिमंत करने के लिए दिन रात अभी कार्यरत है। पूरा नाम सर आपका? जी, मेरा नाम राजू वसैया और ये बिरसा मुंडा भवन में हम लोग एज ए मैनेजमेंट कमेटी में सब लोग कार्यरत है। तो देखिए, यहाँ पर हमारी बात अभी सीधी बात राजू भाई वसाया के साथ में हुई। उन्होंने जो बातें की, हमने यहाँ पर बातें सुनी। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से स्वर्गीय श्री वी.एम. पारगी, जो कि आईपीएस गुजरात के यहाँ पर कहे जाने आदिवासी समाज के पहले एक ऐसे स्तर पर पहुँचे जो कि आदिवासी समाज के लिए एक बड़े ही आनंद का समाचार था, हर्ष उल्लास की बात थी। और आज चाहे वो आदिवासी समाज या हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी जो विचारधारा, उनकी जो बातें और उनके जो विचार थे, उनका जो ड्रीम विज़न था, वो आज समाज ने कहीं ना कहीं उसका संचालन करके उसको आगे बढ़ाने के लिए लग गए हैं। आदिवासी सार्वजनिक भवन का भी यहाँ पर निर्माण किया गया है दाहोद में और बताया जा रहा है कि हर दिन कई बच्चे यहाँ पर आते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट लाइब्रेरी है यहाँ पर। और आज जो एग्जामिनेशन लिया गया है, ये एग्ज़ाम श्री वी.एम. पारगी साहब की जो यादगिरी में रखा गया है, ताकि वो एक ऐसे अधिकारी थे, किस लेवल से वो आगे बढ़ते हैं। उनकी यदि हम बात करें, एक ऐसे गरीब तदबे परिवार में उनका जन्म हुआ था जहाँ पर खाने पीने की किल्लतें, और यहाँ तक कहे तो आज भी वह इतना डेवलप एरिया नहीं है। उस जमाने की तो हम बात छोड़ी दे, वहाँ पर लाइट की बात करें, रोड रस्तों की बात करें। आप जरा सोचिए, ऐसी परिस्थिति में रहते हुए एक गरीब किसान जिसकी कोई रोजगारी नहीं है, आमदनी नहीं है, फिर भी एक अंदर एक प्रेरणा जागृत होती है, जिन्होंने अपने विचारों को, खुद के विचारों को तो संचरित किया, खुद के दर्शन को तो पूरा किया, लेकिन वो जाते जाते समाज के हित के लिए एक दर्शन को दे के जाते हैं और समाज ने भी उनके दर्शन को समेटा रखा है और लोगों के बीच में फैला रहे। आज यहाँ काफ़ी बड़ी संख्या में बताया जाता है 600 से भी ज़्यादा विद्यार्थी भाई बहनों ने भाग लिया और पहली बारी एक नया इतिहास दाहोद में रच दिया गया है ताकि आगे ये तैयारी कर सके। शिक्षा शेरने का वह दूध है जो पिएगा वो जरूर दहाड़ेगा। और यदि आपके दर्शन सही हो तो चाहे कितने भी दर दर भटको, आप दर्शन तक आप जरूर पहुंच पाएंगे। मैं आपसे यही कहूँगा, जहाँ से भी आप हमें सुन रहे हो, आप जरूर माननीय लेट श्री वी.एम. पारगी साहब आईपीएस अधिकारी, उनकी जो प्रेरणा है उसका अनुसरण जरूर अपने जीवन में करें। संघर्ष करना पड़ेगा क्योंकि संघर्ष से बिना सफलता नहीं है। और उन्होंने जो संघर्ष किया उसकी गाथा हमने कुछ सुनी, कैसे उनका जन्म हुआ और क्या क्या बातें हुई। फिलहाल आप देखते रहिए आरजे भारत न्यूज़ 7। मैं आपका मित्र राजेश सिसोदिया आपसे विदा लेता हूँ। जल्द मिलता हूँ ऐसी कोई खास और मुख्य खबर के साथ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।